Okay, now we'll be completing exercise 14.4 क्वेश्चन नंबर 2. सो 15 स्टूडेंट्स का डेटा हमको दिया है, उसको पहले लिख लेते हैं. सो ये डेटा हमको दिया हुआ है 15 स्टूडेंट्स का, और पहला हमको इसमें निकालना है मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस डेटा को ऐड करना पड़ेगा, सारे रीडिंग्स को ऐड करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 15 लिखना पड़ेगा. नाउ एक एक करके ऐड करना स्टार्ट करते हैं. नाउ 39 + 41, 39 + 1 इज 40 + 40 is 80, plus 48 + 52, 48 + 2 is 50, 50 + 50 is 100. और किसको क्लब कर सकते हैं, देखो इन दोनों रीडिंग्स को हम लोग क्लब कर सकते हैं. 46 + 4 50, 50 + 50 is 100. नेक्स्ट we'll club these two terms. See, 62 and 98, 98 + 2 is 100, 100 + 60 is 160. और किसको क्लब करें, यहाँ पे 60 + 40 that is 100, प्लस नेक्स्ट वी कैन ये टर्म भी हो गया, ये टर्म भी हो गया. उसके बाद 52 + 52 that is 104, 104 + 96 that is 200. तो ये वाले टर्म्स भी हो गए. उसके बाद बचा ये दो टर्म्स 40 और 42, तो इन दोनों को ऐड करेंगे. 40 + 42 is 82. Now many of the terms can be easily added, 200, 300, 400, 500. So this is 500 plus now 80 plus 82 that is 162 plus 160 divided by 15. फाइनली इसको कैलकुलेट करके अगर आप देखो तो यहाँ पे आएगा 2, 6 2 are 12, 8, 822 by 15 which is equal to 64, sorry this is 54.8. Now this is मीडियन निकालने के लिए हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा. तो सबसे लोवेस्ट रीडिंग देखो 3 वाला कौन सा रीडिंग है, ये 39. तो हम लोग यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख देंगे 39. सो वी हैव टेकन दिस रीडिंग. उसके बाद 40 वाले रीडिंग्स, 4 वाले रीडिंग्स कौन से हैं, ये 40, 41. उसके बाद 4 में क्या क्या आता है, देखो यहाँ पे 42, यहाँ पे 40 एक और है, सो देयर इज़ वन मोर 40 ओवर हियर. उसके बाद 46 48, 46 48 कॉमा. उसके बाद 50 की रेंज में आते हैं 52 52. उसके बाद 54, 50 एक और बार है 54 आता है. उसके बाद और 50 के रेंज के नंबर्स हो गए. उसके बाद क्या आता है 60 62. और क्या आता है इसमें बाद में आएगा 80 में तो कुछ है नहीं, 7 की रेंज में कुछ नहीं है 70 के रेंज में. एंड देन फाइनली कम्स 96 98. काउंट करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 रीडिंग्स. फाइन. सो जब आपको मीडियन निकालना है तो आपको देखना है नंबर ऑफ रीडिंग्स 10 है, इवन नंबर है, तो आपको T ऑफ 10/5 और T ऑफ 10/5 + 1 इन दोनों का एवरेज निकालना है. और 10/5 मतलब T5 और 10/5 + 1 मतलब T6/2. सो यू हैव टू फाइंड टर्म नंबर 5, फाइंड टर्म नंबर 6 एंड उसका आपको एवरेज निकालना है. सो टर्म नंबर 1 2 3 4 5, टर्म नंबर 6 ये है, तो इन दोनों का एवरेज निकालना होगा. तो मीडियन इज इक्वल टू 42 + 46/2 विच इज़ 21 + 23 विच इज़ 44. ये मीन आया था, ये मीडियन है. मोड नाउ असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज कर ही दिया है. यहाँ पे रिपीटेटिव रीडिंग कौन सी है, 40 की. देखो तो ये जो 40 की रीडिंग है वो 2 बार है. उसके बाद क्या आता है यहाँ पे 52 3 बार है. देखो सो मोड क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेटा. तो इस डेटा का जो मोड है, मोड होगा 52. सबसे ज़्यादा 52 अकर हुआ है.
So this is the data that is given to us. हमारे ऑब्जर्वेशन हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर एंड इसका जो मीडियन है वो 63 है. नाउ काउंट दी रीडिंग्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 रीडिंग्स है. तो मीडियन क्या होगा? मीडियन इज टी ऑफ n बाई 2 प्लस टी ऑफ n बाई 2 प्लस 1 बाई 2. n बाई 2 मतलब 5, t5 plus t6 by 2. Average of t5 and t6 1 2 3 4 5. This is term number 5. This is term number 6. इनका average. So x plus 2 by 2 ये मीडियन है, बट मीडियन का वैल्यू 63 दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे. अच्छा, एक और काम कर सकते हैं. x plus 2 by 2 ऐसा आ जाएगा. सो दिस इज x plus 1. ना x plus 1 इज 63. x plus 1 is 63. x is equal to कितना आएगा? 62. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4. वी आर गिवन अ डेटा, उसका मोड निकालना है. सो अगर आप काउंट करके देखो, 14 एक रीडिंग दिख रही है, उसको आपको काउंट करना है. 1 2 3 4. इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है रीडिंग, और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी 14 के बाद 25 जो है यहाँ पे एक ही बार है. उसके बाद अगला रीडिंग है 28 जो रीडिंग है, अगेन इट इज़ 1 टाइम्स रिपीटेड. नेक्स्ट इज 18 3 टाइम्स. और फिर यहाँ पे है 17 इज़ रिपीटेड 1 टाइम. 17 के बाद देयर इज़ 23 एंड 22. 23 1 टाइम्स, 22 1 टाइम्स. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी डेटा इज़ 14. दिस डेटा इज़ 14. And the next question, we are given salary and number of workers of company कि 3000 की सैलरी वाले 16 वर्कर्स है, 4000 सैलरी वाले 12 वर्कर्स है, 10,000 सैलरी वाला 1 वर्कर है. तो इसकी जो है हमको एवरेज निकालनी है, मीन सैलरी निकालनी है. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे XI और उसकी फ्रीक्वेंसी FI ये दिया हुआ है. तो इसका मीन हम लोग कैसे निकालेंगे? मीन का फॉर्मूला है summation xi fi divided by summation fi, which is equal to, so 3000 into 16 plus 4000 into 12 plus 5000 into 10. तो ये अपन करते जाएंगे, ठीक है. So this is how it will look. Number into its frequency divided by total frequency. Frequencies को सबको ऐड करना पड़ेगा. So 16 plus 12 plus, और वो टोटल अपने को दिया ही है 60. So this is equal to, अब सब में क्या है कि 1000 का टर्म कॉमन निकल रहा है. यहाँ पे 16 3 ज़ा 48 plus 12 4 ज़ा 48 plus 50 plus 6 8 ज़ा 48 प्लस 6 7 ज़ा 42 प्लस 4 8 ज़ा 32 प्लस 3 9 ज़ा 27 प्लस यहाँ से हमने 1000 बाहर निकाला, तो यहाँ पे 10 आएगा डिवाइडेड बाय 60. सो दिस इक्वल टू, अब यहाँ पे एक ये 0 ये एक 0 चला जाएगा. 2 3 ज़ा 6 2 5 ज़ा 10 50. सो दिस इज़ 50 बाय 3 इंटू, नाउ 48, सो दैट इज़ 3 इंटू 48 plus 27 is there plus, now यहाँ पे हमने कौन कौन से टर्म्स लिख दिए, ये लिख दिए यहाँ तक. देखो यहाँ पे 50 plus 10 that is 60 plus 42 plus 32 74, ये टर्म्स आ रहे हैं. यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 50 इंटू 3 को अंदर शिफ्ट कर दो. यहाँ पे आएगा 48 plus 9 plus 20 plus 74 by 3. So this is 50 into 48 plus 9 57 plus 20 plus, यहाँ पे आएगा 3 2 6 14 आ जाएगा, 3 4 6 अप्रॉक्सीमेटली इतना आएगा. So into 77 plus 24.66,
सो विच इज़ 50 इंटू, इन दोनों को अगर आप ऐड करो ये टर्म्स आएंगे, सो विच इज़ इक्वल टू 5083 rupees. This is the average salary. This is the mean salary if you randomly pick a worker. Next question number 6th का फर्स्ट, तो हमको एक एग्जांपल बताना है जिसमें मीन एक करेक्ट वे है सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करने का। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है मार्कशीट जो है उसमें एवरेज ही निकाला जाता है कि आपके इंग्लिश में मान लो 50 मार्क्स है, मैथ्स में आउट ऑफ 50, लेट्स से आउट ऑफ 50 इंग्लिश में 50 मार्क्स है, मैथ्स में 48 है, साइंस में 49 है। एंड अगर आप परसेंटेज देखो या आप कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि आपको 150 में से कितने मार्क्स मिले हैं, और फिर मुझे थोड़ा इसको मॉडिफाई करके आपको बताना होगा। ये देखो, अगर एक स्टूडेंट है कि जिसके मार्क्स ऐसे हैं 51, 52, 53 एंड 60 एंड लेट्स से 58, 57, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट्स है, और आप जानना चाहते हो कि ऑन एन एवरेज उसके मार्क्स कैसे हैं, ठीक है। अगर मान लो आपको एक नंबर बताना हो कि उसको रिप्रेजेंट करना हो कि उसके मार्क्स किस टाइप के हैं, तो यहाँ पे मीन एकदम करेक्ट है। यहाँ पे आप एवरेज निकालोगे या मीन निकालोगे तो बहुत सही है, क्योंकि जो ऑब्जर्वेशंस आर फेयरली क्लोज टू ईच अदर, एकदम पास में रीडिंग्स है। तो अगर आप एवरेज निकालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, एवरेज आपका 50 के अराउंड ही यहाँ पे निकल के आएगा। बट अगर मान लो कोई एक स्टूडेंट्स का एक सब्जेक्ट में 1 मार्क है, एक में 50 है, एक में 90 है, एक में 95 है, एक में 99 है, मान लो इसका आप एवरेज निकालने जाते हो तो आपको कोई सही मेथड नहीं मिल रहा, कोई सही एस्टीमेट नहीं है, कोई सही फॉर्मूला नहीं है जो उसके मार्क्स को रिप्रेजेंट कर सके। या मान लो किसी के मार्क्स ऐसे हैं कि 1 लेट्स से 40, 41, 42, 90, 99 ऐसे मार्क्स हैं, तो इसमें मीन करेक्ट नहीं है। मीन अगर आप निकालोगे तो करेक्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है, तो यहाँ पे मीडियन काम आएगा। आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो और फिर मिडिल मोस्ट रीडिंग निकालो, तो जैसे यहाँ पे 42, तो यहाँ पे ये मीडियन जो है वो सही तरीका है। क्यों? क्योंकि अगर आप मीन निकालने जाओगे तो ये 90 वाले टर्म्स मीन को अपनी तरफ खींच लेंगे, ठीक है, और आपको सही ढंग की रीडिंग नहीं मिलेगी। बट यहाँ पे मीडियन जो है, अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो तो जो मिडिल मोस्ट रीडिंग है वो आपको ज़्यादा करेक्ट एस्टीमेट बताएगी, ज़्यादा करेक्ट रिप्रेजेंट करेगी इस डेटा को। सो सेंट्रल टेंडेंसी जहाँ पे ऑब्जर्वेशंस आर not fairly close, not close enough, then you use median, and if they are fairly close to each other we use mean. Fine, यहाँ पे जो चैप्टर है वो फिनिश होता है।